बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे ऐसी बीवी के बारे में जो अपनी नाफरमानी और ज़ुबान की सख्ती से ना सिर्फ अपने घर को तबाह कर देती है बल्कि अपनी आखिरत भी बर्बाद कर बैठती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हालत में रात गुजारे कि इसका शौहर इससे नाराज़ हो तो फरिश्ते इस पर लानत भेजते रहते हैं यहाँ तक कि वह अपने शौहर को राज़ी ना कर ले। सही बुखारी की ये रिवायत है। यहाँ पर आपको एक हकीकी वाक़या सुनाते हैं। कराची के एक मोहल्ले में रुखसाना नामी औरत रहती थी। वो पर्दा करती थी, रोज़े रखती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी, मस्जिद की मजालिस में भी जाती थी। लोग कहते थे, माशाअल्लाह कितनी नेक और दीनदार खातून है। मगर घर के अंदर इसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। शौहर अगर ज़रा सी देर से घर आता तो उल्टा जवाब देती, कहाँ रह गए थे, तुम्हें मेरी और घर की कोई फ़िक्र कहाँ है, तुम्हें मेरी और घर की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। बच्चों के सामने शौहर की बेइज्जती करती, इसकी कमाई को हकीर जानती, हर वक्त झगड़ा बनाती रहती। रुखसाना समझती थी कि इसकी ये बातें इसे बचा लेंगी, लेकिन जब वक्त आया इसका शौहर सख्त बीमार हुआ, वो दिन रात खिदमत करने की बजाय इस पर चीखती और ताने देती रही। एक रात शौहर का इंतकाल हो गया, इस हाल में कि इसके दिल में इसके लिए नफरत और गुस्सा था। कुछ दिन बाद रुखसाना की पड़ोसन ने उसे ख्वाब में देखा। वो अंधेरी कब्र में चीख रही थी, मुझे बचाओ, मेरी नमाजें मेरी मदद नहीं कर रही, मेरे रोज़े मुझे बचा नहीं रहे, फरिश्ते मुझे मार रहे हैं। पड़ोसन ने पूछा, तुम तो कुरान पाक पढ़ती थी, पर्दा करती थी, फिर ये हाल क्यों हुआ? रुखसाना ने रोते हुए कहा, हाँ, मगर मैंने शौहर की नाफरमानी में मरी थी, इसका दिल तोड़ कर गई थी। अल्लाह ने मेरी इबादतों को कबूल ना फरमाया। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे लिए घर को सुकून की जगह बनाया है, शौहर और बीवी के लिए। सूरह नहल आयत नंबर 80। यानी औरत का असल किरदार घर में सुकून और मोहब्बत कायम करना है, ना कि झगड़ा और नफरत पैदा करना। जो औरत अपनी ज़ुबान और नाफरमानी से घर को जहन्नुम बना दे, वो अपनी इबादतों को भी ज़ाय कर बैठती है। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े कबूल हों, तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, शौहर के साथ नरम रवैया अपनाओ और अपने घर को सुकून की जगह बनाओ, वरना इबादतें ज़ाय हो जाएंगी और कब्र में तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा। मेरी प्यारी बहनों, आज की दूसरी कहानी इस औरत के बारे में है जो इसने अपनी बेपर्दगी और दुनियादारी से ना सिर्फ अपने शौहर, अपने घर वालों को जलील कर देती, बल्कि अपने घर की बरकत और सुकून को भी ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ज़ेब व ज़ीनत ज़ाहिर ना करें मगर जो ज़ाहिर हो। सूरह नूर आयत नंबर 31। जो औरत इस हुक्म को नज़रअंदाज करे, इसका घर कभी सुकून और रहमत से नहीं भर सकता। हकीकी वाक़या आपको सुनाते हैं। लाहौर में एक रहने वाली नादिया नामी लड़की थी। शादी के बाद शुरू में एक आम सी बीवी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने की दुनिया में कदम रख दिया। दुपट्टा सिर्फ रस्म के तौर पर ओढ़ती, अक्सर बगैर हिजाब के बाहर निकलती, अपनी सेल्फियां लेती और वीडियोस बनाकर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डालती। शुरू में शोहर बर्दाश्त करता रहा, मगर फिर नादिया के रवैये बदलने लगे। वो दिन रात दोस्तों के साथ चैट करती, पर्दे को मजाक समझती और कहती, ये पुराने ज़माने की बातें हैं, आज के दौर में ये सब कुछ नहीं चलता। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, शोहर की इज्जत मोहल्ले में ख़राब हुई। आखिरकार नादिया के इस रवैये की वजह से दोनों में तलाक हो गई। तलाक के बाद नादिया को कोई सहारा ना मिला। वही दोस्त जिनके लिए पर्दा छोड़ा, सब ने किनारा कशी इख्तियार कर ली। आज वो अपने वालिदैन के घर में बैठती है और बहुत पछताती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दो गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक वो औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएंगी। सही मुस्लिम की ये रिवायत है, जो औरत पर्दे की खिलाफ वर्जी करे, इसका घर सुकून खो देता है, इसकी इबादतें बेअसर हो जाती हैं और वो खुद जिल्लत में पड़ जाती है। प्यारी बहनों, पर्दा सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि आँखों का, दिल का और नीयत का भी पर्दा ज़रूरी है। दुनियादारी और फैशन के लिए अपने घर की बरकत को ना गमाओ। अगर घर को सुकून और रहमत से भरना है तो पर्दे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ और अल्लाह के हुक्म को दिल से कबूल करो। आइए अब बात करते हैं उस बीवी के बारे में जो अपनी ज़ुबान और दिल के जहर से ना सिर्फ अपने घर
बल्कि पूरे ख़ानदान की मोहब्बत और सुकून को ख़त्म कर देती है। ऐसी औरत जो हर वक्त दूसरों की बुराइयां करती है, बहनों और रिश्तेदारों में फसाद डालती है और हसद की आग में जलती रहती है, वो घर के लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है, क्योंकि ज़िना करने वाला अगर तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देता है, मगर गीबत करने वाले को इस वक्त तक माफ़ नहीं करता जब तक कि वो शख्स माफ़ न करे जिसकी गीबत की गई। मिशकात शरीफ की ये हदीस है। यहाँ पर आपको एक हकीकी वाक़या सुनाते हैं। मुल्तान के करीब एक गांव में शाज़िया नामी औरत रहती थी। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन इसके दिल में हसद और ज़ुबान पर चुगली हर वक्त जारी रहती। वो अक्सर अपनी सास से कहती, आपका बेटा आपकी इज़्ज़त नहीं करता, आपके दूसरे बेटे की बीवी आपके पैसे खा रही है। दूसरी तरफ अपनी नंद से कहती, आपकी भाभी आपके खिलाफ बातें करती है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर नफ़रत और इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गया। शोहर और बीवी में झगड़े बढ़ गए, भाई आपस में दुश्मन हो गए और आखिरकार ये घर टूट गया। कुछ अरसे बाद शाज़िया को एक शदीद बीमारी ने घेर लिया। इलाज करवाने के बावजूद सुकून ना मिला। एक आलिम दीन ने उसे नसीहत की, तुम्हारे घर की बरकत और सेहत का सुकून तुम्हारी गीबत और चुगली की वजह से ख़त्म हो गया है। अल्लाह से सच्ची तौबा करो। शाज़िया ने रोते हुए कहा, काश मैं अपनी ज़ुबान को काबू में रखती, आज मेरा घर आबाद होता और मैं भी सुकून में होती। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और ना तुम एक दूसरे की गीबत करो, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम्हें ये सख्त नापसंद होगा। सूरह हुजरात आयत नंबर 12। गीबत, हसद, चुगली सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि घर के सुकून, मोहब्बत और रिज़्क़ को ख़त्म करने वाली लानत है। प्यारी बहनों, घर को मोहब्बत और सुकून और बरकत से भरना है तो ज़ुबान को हमेशा काबू में रखें, हसद चुगली से बचें, वरना तुम्हारी आदतें, दुआएं और घर की खुशियाँ सब की सब ज़ाय हो जाएगी। अब बात करते हैं हम उस बीवी के बारे में जो अपने घर और शोहर को बर्बाद कर देती है फ़ख्र और दुनिया की नुमाइश के ज़रिए। ऐसी औरत जो हर वक्त दूसरों के सामने अपनी दौलत, लिबास और घर की नुमाइश करती है और अपने शोहर को जलील या कमतर समझती है, इसके घर में कभी सुकून और रहमत नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे ज़लील और रुसवा करेगा। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। रावलपिंडी में एक साइमा नामी औरत का आपको वाक़या सुनाते हैं। उसकी शादी आम नौकरी करने वाले शख्स से हुई। शादी के बाद साइमा को अपने शौहर की आमदनी और सादगी से शर्मिंदगी होने लगी। वो हर वक्त अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों में कहती, मेरे शौहर के पास कुछ नहीं, दूसरों के शौहर के पास गाड़ियां हैं और बंगले हैं, सब कुछ हैं। साइमा अक्सर शौहर पर जोर डालती कि वो कर्ज लेकर बड़ी गाड़ी और नया घर खरीदे ताकि वो दोस्तों में फ़ख्र कर सके। घर के अखराजात बढ़ गए, कर्ज चढ़ गया और शौहर ज़हनी दबाव में आकर बीमार पड़ गया। एक दिन शौहर ने कहा, साइमा अगर तुम मेरे साथ सादगी और शुक्र के साथ रहती तो हम खुश रहते, मगर तुम्हारे फ़ख्र और नुमाइश ने हमें बर्बाद कर दिया। कुछ ही दिन बाद शौहर का इंतकाल हो गया और साइमा पर कर्ज और तन्हाई का बोझ रह गया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को और फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह निसा आयत नंबर 36। ऐसी औरत जो अपने शौहर को कमतर समझे और दौलत और नुमाइश पर ज़िंदगी गुजारे, ना सिर्फ अपने घर को बर्बाद करती है बल्कि अल्लाह की नाराज़गी को भी दावत देती है। प्यारी बहनों, अगर खुशी और बरकत चाहती हो तो शौहर की कदर करो, सादगी अपनाओ और फ़ख्र नुमाइश से बचो। याद रखो, अल्लाह का दिया हुआ थोड़ा रिज़्क भी बरकत वाला होता है अगर दिल में शुक्र हो। मोहतरम नाज़रीन, अब उस बीवी के बारे में हम बात करते हैं जो अपनी नमाज, कुरान और दीन से गाफिल होकर दुनिया की रंगीनियों और लज्जतों में खो जाती है। ऐसी औरत ना सिर्फ खुद को हलाकत में डालती है बल्कि अपने शौहर और बच्चों को भी दीन से दूर करके पूरे घर को तबाह कर देती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। जो औरत खुद नमाज ना पढ़े, बच्चों को दीन ना सिखाए और दुनिया की दौड़ में लग जाए, वो अपने घर को जहन्नुम की तरफ धकेल देती है। यहाँ पर आपको एक हकीकी वाक़या सुनाते हैं। फैसलाबाद की आयशा नामी औरत शादी के बाद दीन से दूर होती गई। शुरू में कभी कभार नमाज पढ़ती, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दी। इसने कहा, अब बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, दुनियावी कामयाबी दिलाना ही काफ़ी है,
دین بعد میں دیکھا جائے گا۔ بچے بڑے ہوئے، کسی نے نماز نہ سیکھی، کسی نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا، گھر میں لڑائیاں، بے سکونی اور رزق کی تنگی بڑھتی گئی۔ ایک دن عائشہ کے شوہر نے کہا، ہماری تمام برکتیں ختم ہو گئیں، شاید ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا، اس لیے یہ حال ہوا۔ عائشہ کو جب ہوش آیا، لیکن جب سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، اس نے ایک عالم دین سے ملاقات کی تو سنا جو عورت دین کو چھوڑ دے اور دنیا کے پیچھے بھاگے، وہ نہ دنیا حاصل کر پاتی ہے نہ آخرت۔ اگر توبہ نہ کرے تو اس کا انجام بربادی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ جو بیوی دین کو چھوڑ کر دنیا کی دوڑ میں لگ جائے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اور گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، گھر کی برکت، سکون اور رزق سب کچھ دین سے جڑا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر آباد رہے، بچوں میں سکون ہو اور شوہر تم سے راضی رہے، تو دین کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنا لو۔ نماز، قرآن اور نبی کی سنت کو اپناؤ، ورنہ دنیا کی دوڑ تمہیں نہ دنیا دے گی نہ آخرت، بلکہ بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور دین کا گہوارہ بنا دے، ہمیں نافرمانی، حسد، فخر اور دین سے غفلت جیسے گناہوں سے بچا لے، ہماری نمازیں، روزے اور دعائیں قبول فرما لے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تیرے غضب کی بجائے تیرے رحم کو لے آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔